बरकरार है और 7 साल के बच्चे को सोते वक्त हमला करके घायल कर दिया भेड़िए ने। आपको बता दें कि रात के वक्त जब भेड़िए का हमला हुआ उस वक्त परिवार के लोगों ने बच्चे को बचाया, अन्यथा ये भेड़िया एक और बच्चे को अपने साथ ले जाता। आपको बता दें बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बरकरार है। कई भेड़ियों का अब तक शिकार किया जा चुका है, लेकिन अभी जो मुख्य भेड़िया है बताया जा रहा है कि वो पकड़ में नहीं आया है और रात के वक्त सोते समय ये भेड़िए का हमला हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो बहराइच का महसी इलाका है जंगलपुरवा का, यहां लगातार भेड़ियों का झुंड इंसानी घरों में बस्तियों में घुसकर बच्चों पर हमला कर रहा है और आदमखोर भेड़िए के हमले को लेकर अब प्रशासन के पास इस पर क्या जवाब है ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िए लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं और इनका झुंड बेखौफ घूम रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर ड्रोन्स और शूटर्स सभी को तैनात किया गया है, लेकिन ये भेड़िए हर किसी को चकमा देने में कामयाब है। और दहशत अभी भी बरकरार है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग की टीम ने दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रयास भी कर दिया। बहराइच में 8 बच्चों समेत 9 लोगों की भेड़ियों ने अब तक जान ले ली है। 4 आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ भी लिया, लेकिन अभी कई और भेड़ियों को पकड़ना बाकी है जो पूरी तरह से आदमखोर हो चुके हैं। दरअसल कुलेला गांव में वन विभाग की टीम ने घेराव कर भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास किया। बहराइच में भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है और 2 भेड़ियों की तलाश पुलिस को, वन विभाग को, प्रशासन को है, जो लगातार लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं। बहराइच के महसी इलाके में बीते कई दिनों से आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग के हत्थे चढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बीते शनिवार को पहले सुबह और फिर शाम को वन विभाग के रडार यानी कि ड्रोन में कैद हुए दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने ट्रैप तो जरूर लगाया, लेकिन एक बार फिर वो वन विभाग को गच्चा देकर भागने में कामयाब हो गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हम उसी गुरबख्शपुरवा में इस वक्त खड़े हैं, जहां बीते 3, 8, 18 और 29 अगस्त को एक नहीं बल्कि 4 आदमखोर भेड़ियों का इसी इलाके से रेस्क्यू किया गया था। जिसके बाद वन विभाग की टीम अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी, क्योंकि फिलहाल जो वन विभाग के ड्रोन हैं उनकी पहुंच से ये दोनों भेड़िए बाहर हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर वन विभाग की टीम न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आसपास के इलाके में ड्रोन, थर्मल ड्रोन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर अब ये भेड़िए कहां हैं। जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए फिर युद्ध स्तर पर प्रयास होगा। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़कर इस इलाके में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को खत्म करने का काम किया जाए। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। बहराइच के दर्जनों गांवों में भेड़िए की दहशत है। भेड़ियों को काबू करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। शुक्रवार को भी भेड़ियों का सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कई घंटों तक उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि छिपे छिपे फिर रहे 2 आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी भी कर ली है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो 2 भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आ सके हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहराइच के कुलेला गांव में देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने उन्हें घेर लिया है।
बहराइच में फिलहाल वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस खूंखार भेड़िए की एक लंबे समय से तलाश की जा रही थी, उन दोनों भेड़ियों की लोकेशन एक बार फिर मिल गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कुलेला गांव के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं जहां अब से कुछ देर पहले दोनों आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इन घने जंगलों में, इन खेतों में छिपे इन भेड़ियों को क्या आज भी वन विभाग पकड़ने में सफल हो पाता है या फिर अभी वन विभाग को और कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले 1.5 महीने से खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवानपुरवा गांव समेत आसपास के गांवों में हड़कंप मचाया हुआ है। 120 घंटों से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए जी जान एक कर दी है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन विभाग बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रास्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। भेड़ियों के पकड़ने के लिए हर जतन किया जा रहा है ताकि उनकी दहशत का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए। भेड़ियों को अलग अलग तरीकों से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पटाखे भी छोड़े गए। अलग अलग गांवों के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। जगह जगह थर्मोसेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ बहराइच मौजूद हैं। मैडम, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अब तक क्या फीडबैक मिला, क्या इनपुट? अभी भी हम लोग थर्मल ड्रोन से उन पर निगरानी रखे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है यदि लक ने हमारा साथ दिया तो आज शाम तक हम लोग डेफिनेटली उन लोगों को पकड़ लेंगे। लगातार सर प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कितनी टीमें लगाई गई हैं और क्या? देखिए, हमारी कम से कम 12 टीमें लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और पूरी टीम जो है ट्रैक कर रही है। थर्मल ड्रोन जैसे जैसे बता रहा है उसका डायरेक्शन हमारी टीमें भी उस तरह से मूव कर रही हैं। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे घेरे में आ गया तो हम लोग उसको ट्रैंक्लाइज करके कैप्चर कर लेंगे। और कोशिश ये की जा रही कि हर हाल में आज शाम तक इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए ताकि इस पूरे इलाके को दहशत से मुक्त किया जाए। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लोगों का डर खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़ियों ने रात के अंधेरे को चुना और मासूमों को शिकार बनाया। इस इलाके में आदमखोर भेड़ियों के हमले से कई बच्चों समेत 9 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल हो जाने के बाद ऑपरेशन भेड़िया चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद से लगातार वन विभाग इन भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है। थोड़ा डाउन हो जाएगा टेम्परेचर तो बढ़िया से आएगा और उसके बाद हम अपना उसको कवर करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें ब्रेक के बाद भी